Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. So our today's topic is Central Economic Problem. जैसे आप नाम से ही जानते हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो सेंट्रल मतलब सबको हों। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कंट्री की, एक पर्सन की, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, बट वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो ग्लोबली सब फेस कर रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हो, उनको हम कहते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, बहुत ही लिमिटेड है। देखिए, जब भी कोई चीज़ हमें कंज्यूम करनी है, सबसे पहले वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, और जो प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीज़ें उसको लगती हैं, जो जो रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो लैंड है या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल है, कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं। इसीलिए हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज को जब यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो यही जो लिमिटेड होने की, कम होने की रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है वो किसी एक पर्सन की नहीं है, किसी एक सोसाइटी की नहीं, पर ये पूरे वर्ल्ड की एज अ होल है। देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल कोल, जिसकी सप्लाई जो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स डिमांड। उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। अब जो उसकी डिमांड है वो तो पूरे वर्ल्ड में सबको, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक कंट्री को या एक पर्सन को वो कोल चाहिए, और जो उसकी सप्लाई लिमिटेड है वो भी ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सिर्फ एक पर्सन के लिए या एक कंट्री के लिए कम है, वो सभी वर्ल्ड के लिए उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम हो चुकी है। तो यानी कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो ग्लोबली सभी फेस कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि कैसे हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज में से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर सकें। सो दिस इज़ जनरली कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बी कैपिटलिस्ट, देखो कैपिटलिस्ट क्या होता है या सोशलिस्ट क्या होता है या मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, ये सिस्टम्स हैं इकोनॉमी के। कैपिटलिस्ट होती है कि जिसमें सब कुछ प्राइवेट होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक अनदर वीडियो में। सो कैपिटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सभी जो है चीज़ें प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट ओनर्स, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उन चीज़ों को, कंपनीज को, बिजनेस को ओन करते हैं। सोशलिस्ट के जहाँ पर सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ना कि कुछ पर्सनल, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स के हाथ में होता है, ना ही कुछ इंडिविजुअल के लोगों के हाथ में होता है, वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट भी होता है सिस्टम और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंटल कंट्रोल भी होता है। सो चाहे वो जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड हो, तो हैज़ टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। देखो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है रिसोर्सेज का कम होने की, तो ये सबको फेस करनी पड़ती है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम है वो कोई भी हो। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम समझने वाले हैं कि ऐसी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रल, तो वो 4 भागों में डिवाइड की गई है, और वो 4 भाग कौन से हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी, उनको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर प्रोड्यूस क्या करना है। हाउ टू प्रोड्यूस इज़ अ सेकेंड प्रॉब्लम। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारे कंज्यूमर्स कौन से हैं। एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हम अपने इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये 4 जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं, इनको, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हमने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इन चारों पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हुए अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। We know every society has to decide which goods are to be produced and with what quantities। देखिए, हर सोसाइटी को, हर कंट्री को, हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। उनसे ये डिसाइड करना पड़ता है, अपनी अल्टरनेटिव्स में चॉइसेस करनी पड़ती हैं कि वैदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस। यानी कि इकोनॉमी के लिए इस वक्त ज़रूरी क्या है, गन्स और ज़्यादा होनी चाहिए, बटर और ज़्यादा होना चाहिए, और मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, डैम्स एटसेट्रा विल बी प्रोड्यूस्ड, और मोर कंज्यूमर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, अब ये जो हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, तो हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हमें चूज़ करना पड़ता है। जैसे व्हाट प्रोडक्ट वी शुड प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल हमें गन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, हमें बटर ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कैपिटल गुड्स जो है फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट, डैम्स, ये सब ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर हमें कंज्यूमर गुड्स जो हैं सच एज़ ब्रेड, वो हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। यानी कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी की प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए और हमें क्या प्रोड्यूस करना है। Not only the society has to decide about what goods are to be produced, it has also to decide in what quantities these goods would be produced। हमें साथ में क्वांटिटी भी जो है वो
सोचनी पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी पर क्या चीज़ जो है वो हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सेंट्रली सब ग्लोबली सब फेस कर रहे हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी पे उसको प्रोड्यूस करना है। हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें, इन अ नटशेल, अ सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच वीट, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of cloth etc. have to be produced। यानी कि अपनी इकोनॉमी के लिए हर एक चीज़ जो है वो हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए कितने हॉस्पिटल्स होने ज़रूरी हैं, कितने स्कूल्स होने ज़रूरी हैं, कितनी मशीन्स होनी ज़रूरी हैं, कितने मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स जो हैं वो होना ज़रूरी है, कितनी वीट होना चाहिए। तो ये सब डिसीजन जो है हर कंट्री को लेने पड़ते हैं और कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब डिसीजन जो है वो भी ग्लोबली सबको लेने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपने अल्टरनेटिव में से हमें चूज़ करना पड़ता है कि इस टाइम हमारी इकोनॉमी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा पैनाडेमिक था तो हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या थे? हॉस्पिटल्स थे। जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे इंक्रीज़ भी किए गए क्योंकि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत वो इकोनॉमी की बढ़ गई थी। तो हमें टाइम टू टाइम ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किस वक्त हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और कितनी क्वांटिटी में ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर जैसे अभी पैनाडेमिक हुआ, कोविड-19 है, इतना फैला हुआ है कोविड-19, तो उस वजह से हमें हॉस्पिटल्स की इतनी ज़रूरत हो गई, हमें डॉक्टर्स की इतनी ज़रूरत थी, हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स की इतनी ज़रूरत थी। वहीं फूड की ज़रूरत तो हर वक्त है, वीट की ज़रूरत या फूड आइटम्स की ज़रूरत हमारी कंट्री को हमेशा इतनी अमाउंट में होनी चाहिए ताकि वो सबको प्रोवाइड की जा सके, कोई भी भूखा ना हो, हर एक को फूड जो है वो मिल सके। तो उसकी क्वांटिटी, हमारी प्रेफरेंसेस को डिसाइड करना वो भी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ही है। वहीं स्कूल्स जो हैं, हाउ मेनी स्कूल्स, स्कूल्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी देश में अगर जो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उसकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में अगर पता लगाया जा सकता है तो वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के थ्रू पता लगाया जा सकता है। जितना जितना वहाँ किसी देश की जो जनता है वो पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, उतना ही वो कंट्री ज़्यादा ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो उसके लिए स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो होने बहुत ज़रूरी हैं। वहीं मशीन्स, इंडस्ट्री अगर डेवलप करनी है तो मशीन्स होनी ज़रूरी हैं। देखिए, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि इन सब चीज़ों को, किस चीज़ों की तो ज़रूरत सबकी है, सब चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन एट द टाइम हमारे पास जो इस वक्त हमारे प्रेफरेंसेस हैं उसमें हम क्या चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे और उसको कितनी अमाउंट में ज़रूरत है, वो सब डिसीजंस लेने भी ज़रूरी होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा स्कूल्स, क्लोथ्स, ये सब वीट, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पैंडेमिक के टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद क्या था? हमारे पास फूड था जो कि हर एक को पहुँचाना था और दूसरा हमारे पास हॉस्पिटल से, मेडिकल इक्विपमेंट से, वो सब ज़्यादा ज़रूरी थी। वहीं पर स्कूल्स इतने इंपॉर्टेंट तब नहीं थे क्योंकि स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब क्या हो गए थे? बंद हो गए थे क्योंकि हमारे घरों से बाहर निकलना जो था वो लॉकडाउन था, खतरे से खाली नहीं था। तो इसीलिए तब हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी हॉस्पिटल्स। हम अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे थे? इकॉनमी अपना पैसा खर्च कर रही थी फूड पे, लोगों को एक जगह से अपने घरों तक पहुँचाने पे अपना पैसा खर्च हो रहा था, मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपी किट्स बनाने में पैसा खर्च हो रहा था। तो हर वक्त, हर पॉइंट पे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस वक्त हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ पर हम ऐसे उनको यूज़ करें कि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके। तो हमें हर वक्त अपने अल्टरनेटिव में से कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किन किन चीज़ों को यूज़ करके उनको प्रोड्यूस करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट, वर्ड टू प्रोड्यूस। नाउ दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि वर्ड टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। अब हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सेकंड ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस। जो भी कमोडिटी हमने प्रोड्यूस करनी है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमने प्रोड्यूस करनी है तो उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसको हम खुद मैन्युफैक्चर करें या फिर हम उसको एज अ फिनिश गुड जो है वो बाहर से जो लेकर आएँ अपनी कंपनी में। तो उसके कुछ पार्ट्स हम प्रोड्यूस करें, कुछ पार्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करें, कुछ पार्ट्स हम ट्रेड करें। तो कैसे कोई चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है, उस वो जो डिसीजन है वो भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे टेक्निक्स, अल्टरनेटिव टेक्निक्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस विद ईदर हैंडलूम्स और पावर लूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स। तो आपको पावर यूज़ करके आपको कपड़ा बनाना है, ऑटोमेटिक लूम्स यूज़ करके या हैंडलूम यूज़ करके आपको क्लॉथ्स बनाने हैं। तो इन तीनों अल्टरनेटिव में भी आपको चॉइस करनी पड़ती है कि कौन से आपके बिज़नेस के लिए क्या ज़रूरी है। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपके बिज़नेस में, आपकी कंपनी में आपके पास कितने पैसा है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद आपका जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने कस्टमर्स आपके पास हैं।
कितना आपको उसमें से उस कंपनी में से उस बिज़नेस में से प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें इस डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं। प्रोडक्शन विद हैंडलूम्स इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मोर लेबर एंड प्रोडक्शन विद ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व यूज़ ऑफ मोर मशीन्स एंड कैपिटल। देखिए, अगर हैंडलूम्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा लेबर और प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, उनको वेज रेट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन अगर हम करते हैं ऑटोमेटिक लूम से, ऑटोमेटिक लूम यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि हम मशीन्स यूज़ करते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, पैसा ज़्यादा वहाँ पर चाहिए। तो वो यहाँ पे भी देखो प्रॉब्लम है, हैंडलूम्स में हमें ज़्यादा लेबर चाहिए लेकिन ऑटोमेटिक लूम से हमें ज़्यादा मशीन्स चाहिए। तो हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन सी रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेंगे। अ सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। वही जैसे हमने बताया कि लेबर यूज़ करके आपको बनाना है या फिर कैपिटल यूज़ करके बनाना है। लाइकवाइज फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इट हैज़ टू डिसाइड whether to use labor intensive techniques or capital intensive techniques. Obviously the choice would depend on the availability of the different factors of production, that is labor and capital. बिल्कुल कोई भी डिसीजन है, कोई भी चॉइस अगर आपको करनी है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीज़ें जो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, ज़रूरी है। जैसे कि लेबर एंड कैपिटल, आपके पास लेबर है ज़्यादा तो आप क्या करोगे, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे। एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस, उसका प्राइस कितना है, उनके सेलिंग प्राइस क्या होंगे, आपका प्रॉफिट कितना होगा, वो सारी चीज़ें इस डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। इट्स इन द सोसाइटी इंटरेस्ट टू यूज़ दोज टेक्निक्स टू ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए, कोई भी रिसोर्स अगर हमें यूज़ करना है उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होना चाहिए कि रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूज़ करें, ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करें, ताकि हमारे सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो और साथ में जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी हो, यानी कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर भी हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हाउ टू प्रोड्यूस के डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं कि हमें क्या चीज़ कैसे प्रोड्यूस करनी है, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस करनी है, लेबर इंटेंसिव यूज़ करना है, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करना है, कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या वो उनको यूज़ करना सोसाइटी के हित में होगा या नहीं होगा, और जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो बेस्ट लेवल तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन हो रही है क्या वो मैक्सिमम लेवल तक आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट है। तो हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड पॉइंट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने ये देख चुके हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हमने ये भी देखा कि हमें कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके हमें हाउ टू प्रोड्यूस, हमने क्या कैसे किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। अब हमारी थर्ड जो प्रॉब्लम वो आती है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स कौन होने वाले हैं, किन लोगों को हम प्रोडक्ट हमारा प्रोवाइड करने वाले हैं, किन लोगों की जो वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई करने वाले हैं। सो द सोसाइटी कांट सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि देखिए सोसाइटी जो है वो सभी लोगों की विशेस को, सभी लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। उस वहाँ पे भी हमें अपने अल्टरनेटिव्स में से हमें चॉइस करनी पड़ती है। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पर हमें क्या चॉइस करने पड़ते हैं, क्या डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से लोगों को और कितना हमारी गुड्स और सर्विसेज में से उसको आउटपुट में से उसको मिलेगा। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि नेशनल इनकम में हमारी जो जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन का, हर एक लोगों का, डिफरेंट लोगों का कितना शेयर है, ठीक है, उस इनकम में, उस गुड्स और सर्विसेज जो बनी है, जितना भी आउटपुट बना है तो उनमें उनका क्या शेयर है, कितना किसको मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हर एक ग्लोबली, हर एक इकोनॉमी को, हर एक गवर्नमेंट को, हर एक कंट्री को फेस करनी पड़ती है। तो ओब्वियसली हमने नेशनल इनकम हुई, नेशनल हमारे नेशन में बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो गुड्स किन किन लोगों को और कितनी प्रोवाइड की जाएंगी, वो सर्विसेज किन किन लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी और कितनी अमाउंट में प्रोवाइड की जाएंगी, किसका उनमें कितना शेयर है। तो वो सब जो डिसीजंस हैं, वो सब डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी है थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट इज़ आल्सो अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। आवर फोर्थ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ।
देखिए इसमें क्या है, सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज़ ऑल इट्स स्कार्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। हम सिर्फ आज की कंजम्पशन के लिए हम अपने सारे रिसोर्सेज, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज इफ़ इट यूजेज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, द सोसाइटीज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। अगर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी आज की प्रोडक्शन करने के लिए, आज के कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर दिए जाएंगे, तो फिर हम फ्यूचर में क्या प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, उससे क्या होगा, सोसाइटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट इनकम्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वुड रिमेन स्टैग्नेंट एंड इन फ्यूचर द लेवल्स ऑफ लिविंग में डिक्लाइन। तो अभी क्या है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम्स जो है वो स्टेबल, मतलब एक जगह पे रुक जाएंगी, और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में क्या होंगी, वो गिरना शुरू हो जाएगा। उनका लेवल जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिक्रीज़ होना, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर अ सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन शुड मेड फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस। देखिए इसीलिए यहाँ पर भी हमें वही अल्टरनेटिव में से चॉइस करना पड़ता है कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनमें से कितना हमें सेव करना चाहिए, कितना आज की कंजम्पशन पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, और कौन सी ऐसी करंट कंजम्पशंस है जिनको हमें आज सेक्रीफाइस करना चाहिए, यानी कि उन पर हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना है। तो क्योंकि वो जो रिसोर्सेज हम अभी सेव कर रहे हैं वो हम कब यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही चॉइस करने का एक हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हमें कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी कंजम्पशन पर इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंजम्पशन को हमने सेक्रीफाइस करना है। तो दिस इज़ आल्सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए जो भी हमने ये 4 प्रॉब्लम्स पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये ना बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री को ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए इनको कॉमन प्रॉब्लम्स, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा गया है। ठीक, तो ये थी हमारी 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, और ये जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी, हर कंट्री जो है वो फेस करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई हो कि कैसे ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड सबको ये जो 4 प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं, और कैसे ये बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करती हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।